मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपके साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो उसमें था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सेकेंड चैप्टर में न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एंड मैन। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में समझाया था। जो एनिमल बीइंग्स या इंक्लूडिंग ह्यूमन, इसमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता नहीं है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का जो टॉपिक्स है वो फर्स्ट चैप्टर में भी था, उसमें समझाया था, लेकिन सेकेंड चैप्टर में भी है। तो इसलिए सेकेंड चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आज वही इंट्रोडक्शन दूंगा। तो उसके बाद सेकेंड चैप्टर का जो टॉपिक्स है वो मैं स्टार्ट करूंगा। तो इस वीडियो में सेकेंड चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूं। तो एनिमल बीइंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इसमें होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? In this type of nutrition, animals and human depends on plants. Means से नेचर से रॉ मटेरियल को लेकर खुद का खाना खुद बना नहीं सकते हैं। प्लांट्स का जो बनाया हुआ खाना है उसको ही प्रोसेसिंग करके खाते हैं, और कुछ एनिमल्स है वो डायरेक्टली जो प्लांट्स है उसको खा जाते हैं। दैट मीन्स न्यूट्रिएंट्स के लिए वो पूरे के पूरा वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। तो इसमें थ्री मेन स्टेप्स फॉर एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन का थ्री मेन स्टेप्स क्या है? फर्स्ट है मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मतलब किस प्रकार से ये खाना को मुंह के अंदर लेते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है। और द मेथड ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड इन द माउथ इज नोन एज इंजेशन। इसको हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। इंजेशन का डेफिनेशन ये आपके बुक में नहीं है, इसलिए ये थोड़ा याद कर लेना। द मेथड्स ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड इन द माउथ इज नोन एज इंजेशन। ओके। सेकेंडली, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। चलो, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स से पहले इंजेशन अलग अलग टाइप का होता है, इनके बारे में थोड़ा समझा देता हूं आपको। किस टाइप का खाना कोई एक एनिमल्स खाते हैं, उस पर उसका जो दांत है, उसका जो मुंह होता है, उनका बनावट होता है। जैसे चिड़िया में देखे होंगे, उनका जो बीक्स है, किसी के बीक्स छोटे होते हैं और किसी के जो बीक्स है वो आप देखोगे थोड़ा लंबे होते हैं। दैट इज एडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट। सिमिलरली एनिमल्स बीइंग्स में भी देखोगे, जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनका जो दांतों का स्ट्रक्चर होता है एक टाइप का होता है, और जो कार्निवोरस होते हैं उनका दांतों का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल अलग मिलता है। तो इस टाइप का जो अलग अलग उसका बनावट आ जाता है अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट, इसको हम एडेप्टेशन कहते हैं। ओके। तो जैसे जैसे वो खाना खाते हैं उस हिसाब से उनका एडेप्टेशन हो जाता है। सिमिलरली स्नेक्स देखोगे, इसमें इतने दांत नहीं होते हैं क्योंकि वो खाना को चबाते नहीं है, वो डायरेक्टली उस खाना को निगल जाते हैं। तो उस हिसाब से उसका जो जॉज होते हैं, जॉज मीन्स जबड़ा होते हैं, वो देखोगे पूरा खुल जाता है और बहुत ही मजबूत होते हैं। और इसलिए अब देखोगे कोई एक शिकार को जब ये पकड़ते हैं फिर वो आसानी से छूटता नहीं है उसका मुंह से। तो जैसे जैसे खाना खाते हैं, जैसे जैसे इंजेक्शन होता है, तो उस हिसाब से उनका मुंह का दांत का बनावट बन जाता है। नेक्स्ट है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ये बहुत ही आसान है। हर्बीवोरस, कार्निवोरस
एंड ओमनीवोरस, 3 टाइप में हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट। हर्बीवोरस में क्या होता है, जो सब एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे काउज है, बफेलोज है, गोट, ये सब हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। कार्निवोरस एनिमल्स ये अदर एनिमल पर डिपेंड करते हैं या फ्लैश या अदर एनिमल्स को खाते हैं। इसके एग्जांपल में कहा जाएगा जैसे लायन है, टाइगर है, ये कार्निवोरस एनिमल्स में आ जाएगा। ओमनीवोरस एनिमल्स जो दोनों टाइप का फूड लेते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट जो है वो दोनों को एज न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, उनको ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं। जैसे क्रोज है और उनके और एग्जांपल्स में बोल सकते हो बियर, ये ओमनीवोरस एनिमल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ये फर्स्ट टॉपिक में भी समझाया था, उसमें भी आप देख सकते हो वीडियो में। इसमें और एक बार मैं समझा देता हूँ। प्लांट्स के लिए जैसे सेप्रोट्रोपिक, पैरासाइटिक और जो न्यूट्रिशन होते हैं जो मैं समझाया था, तो एनिमल्स के लिए यहाँ पे एक और न्यूट्रिशन प्रोसेस होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐड हो जाएगा। तो 3 टाइप का न्यूट्रिशन एनिमल बींग्स के लिए, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इनका डेफिनेशन आपको याद करना होगा। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? In saprotropic nutrition, an organism obtains its nutrients from dead and decaying plants and animals. Dead और decaying plants पर ये पैदा होते हैं और उसका बॉडी से वो डायरेक्टली फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। जो डाइजेशन होता है वो एक्सटर्नली डाइजेस्ट होते हैं। ओके, तो बॉडी में जाने के बाद मीन्स फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद कोई डाइजेशन नहीं होता है। एग्जांपल्स में क्या होगा? फंगस, बैक्टीरिया। नेक्स्ट इन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके बॉडी से ही ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और शेल्टर भी उस बॉडी को ही बना लेते हैं। तो जिनके बॉडी में रहते हैं या जिस सेल के अंदर रहते हैं उनको होस्ट सेल या सिंपली होस्ट कहते हैं। जैसे राउंड वर्म, हेडलाउस, टैपवर्म, ये सब पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें से राउंड वर्म, टैपवर्म ये हमारे पेट के अंदर रहते हैं, तो ये इंटरनल पैरासाइट्स होता है। और हेडलाउस जो हमारे बालों के बीच बीच में होते हैं वो एक्सटर्नल पैरासाइट होता है। ओके, नेक्स्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इसमें एनिमल बींग्स कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं, सिंपल फूड नहीं लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और इसलिए क्या होता है? उनका डाइजेशन होता है। डाइजेशन में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं जो हमारे पेट के अंदर होते हैं और उसके बाद जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है उसका डाइजेशन होता है। जैसे जो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, उसमें स्टार्च का मॉलिक्यूल होता है। स्टार्च मॉलिक्यूल बहुत बड़े होते हैं, तो हमारे पेट के अंदर जाने के बाद उनका डाइजेशन होता है। डाइजेशन में क्या होता है? लास्ट में वो ग्लूकोज में चेंज होता है। ग्लूकोज छोटा मॉलिक्यूल होता है और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को हमारे इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक किया जाता है, मीन्स बॉडी के अंदर दिया जाता है और उससे न्यूट्रिएंट्स को लिया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ह्यूमन बींग्स, एमीबा या जो अदर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो सेकेंड चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा
वो डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, वो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। तो आज इतना ही मैं समझा रहा हूँ। थैंक यू।